हाँ जी, जोर से बोलो। दिल्ली में आया कि एक विलायत में रहता था। मुरली में आया, एक विलायत में रहता था। कौन कौन रहता था बिलायत में? हैं? मुरली में आया अभी एक विलायत में रहता था, उससे काम की आग लगी, कोर्ट में केस हुआ। अरे मिसाल दिया, कोई पति पत्नी थे, उसका पति बिलायत में रहता था धंधादौरी करने के लिए, कई साल के बाद वापस आया, उसकी बात बताई। तुमने क्या समझ लिया? ब्रह्मा बाबा के तो है? ब्रह्मा बाबा के। ब्रह्मा बाबा की बात थोड़ी। सोते सोते बीच में सुनने लगे थे क्या? और बाबा बताते हैं कि इससे समाप्त करना है, शरीर को खत्म कर देना है, शरीर को हाँ, समाप्त कर देना है, सूक्ष्म में भी समाप्त कर देना है। हाँ, शरीर माने देह अभिमान। हाँ, और देवता मतलब शरीर वाले नहीं होते हैं। देवताएं सूक्ष्म शरीर उनका होता ही नहीं। सूक्ष्म शरीर तो उनको होता है जो पाप कर्म करते रहते हैं। तो जब हम वापस परमधाम से वापस आते हैं सृष्टि पर देवताओं के रूप में, तो कहाँ से दिमाग? सूक्ष्म शरीर जो है वो मन बुद्धि सूक्ष्म स्वरूप धारण करती है। वहां देवताओं का मन नहीं होता, वो मनन चिंतन मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि एकाग्र होती है। ये मनन चिंतन मंथन तो द्वैतवादी युग द्वापर से शुरू होता है, जब मन में दो दो बातें आती हैं। एक मन अच्छी बात सोचता है तो दूसरा मन बुरी बुरी बातें सोचता है। मन में ही द्वैतवाद पैदा हो जाता है। नेगेटिव बातें भी आती हैं, फिर अपोजिशन करने वाली पॉजिटिव बातें भी आती हैं। ये चलने लग पड़ता है द्वापर युग से, क्योंकि द्वैतवादी धर्म स्थापन हो जाते हैं, द्वैतवादी आत्माएं इस सृष्टि पर आने लग पड़ती हैं, तो दुविधा पैदा हो जाती है। सत्युग त्रेता में कोई दुविधा होती ही नहीं है। बुद्धि एकाग्र होती है, चलायमान होने की बात ही नहीं। और बाबा मुरली में बाबा ने बोला है कि जिस संबंध की रचना बाप से नहीं ले पाएंगे, जिस संबंध की रचना बाप से नहीं ले पाएंगे, उस संबंध के लिए जन्म जन्मांतर तड़पते रहेंगे। हाँ हाँ, संबंध कैसे निभाया जाए? बाप से हर एक प्रकार का संबंध कैसे निभाया जा सकता है? एक संबंध में एक ही समय में अभिविचारी बन सकेंगे कि एक ही समय में अनेक संबंध निभाएंगे तो अभिविचारी बन सकेंगे? है? एक समय में एक ही संबंध की रचना लेंगे तो अभिविचारी बनेंगे, और बाप तो है ही अभिविचारी। तो जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही रहना पड़ता है। बाप भी कहते हैं, गीता में भी लिखा है, सखेव सख्यो पिता पितेव, पत्नी के साथ भार्या के रूप में निभाता हूँ। मैं तुम बच्चों को साफ संबंध की भाषा देता हूँ। एक समय में एक संबंध,
कहते हैं बाप, टीचर और गुरु। हाँ, तो टीचर और गुरु तथा स्टूडेंट और शिक्षा में क्या अंतर है? गुरु जो है वो सदगति के लिए होता है, टीचर सदगति नहीं करता है। टीचर से शिक्षा देता है, पढ़ाई पढ़ाता है, समझाता है, व्याख्या करता है, एक एक शब्द के हिज्जे हिज्जे करके समझाता है, बाकी सदगति नहीं देता। और अरे जोर से बोलो। बेहद की गणिका है? बेहद की गणिका किसके अंदर है? ये पंखा तो बंद नहीं। बेहद की गणिका किसके अंडर में है? बेहद की गणिका हैं? बेहद की गणिका किसके अंडर में है? बेहद की गणिका किसको कहा जाता है? अंडर में है। अंडर में हैं? किसके अंडर में है? बेहद की गणिका, पहले तो समझो गणिका कहा किसको जाता है। गीत गाने वाली को गणिका कहा जाता है। दुनिया में जो गणिकाएं होती हैं वो गीत तो भगवान के गाती हैं, परंतु किसके अंडर में रहती हैं? है भगवान के अंडर में रहती हैं या बड़ुओं के अंडर में रहती हैं? बड़ुआ किन्हें कहा जाता है? गणिका गीत गाती हैं, वो रे में रे मिला करके साज बजाते हैं, सारंगी बजाएंगे, मजीरा बजाएंगे, तबला बजाएंगे, हारमोनियम बजाएंगे, रे में रे मिलाएंगे। वो हद की बात हो गई। ब्राह्मणों की दुनिया में है बेहद की बात, बेहद की गणिकाएं हैं जो गीत तो भगवान के गाती हैं और रहती हैं चापलूसों के साथ, जो विकार के लिए चापलूसी करते हैं। नाम दिया है शास्त्रों में मंदोदरी, मंद उदर वाली। उदर माने पेट, बुद्धि रूपी पेट। क्या करना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, किसके गीत गाना चाहिए, वाचा और कर्मणा में एक होना चाहिए। बोलते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और, फिर उनको गणिका कहा जाता है। भगवान के अंडर में रहती हैं फिर वो, है नहीं? और कार्तिकेय को सन्यास धर्म का हाँ जी हाँ। पर महादेव सीरियल में कार्तिक को की शादी देवसेना से होती है और कार्तिक को मूछ में दिखाया क्या? काय में दिखाया? मूछ। हाँ हाँ। ऊंचते ऊंचे है शिव भगवान, फिर उसका जो बच्चा होगा वो उतना ही ऊंचा होगा या कुछ ग्रेड कम होगा? तो ग्रेड कम होने के कारण उसे एक बच्चे को ऊंच तो दिखाया है, परंतु शिव भगवान के बाद उसका नाम जोड़ा गया। कैसे? शिव शंकर भोलेनाथ।
पहले शिव, उसके बाद शंकर। माना बाप पहले और बच्चा बाद में। ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। तो बाप ज्यादा गोल्ड हुआ है कि बच्चा ज्यादा गोल्ड हुआ है? बाप ज्यादा गोल्ड हुआ। फिर बाप का बच्चा और उसका भी बच्चा, जिसे पोत्रा कहा जाता है। उसकी कैरेट कुछ कम होगी या उतनी ही रहेगी? कम हो जाएगी। तो ऐसे ही है, शिव भगवान है निराकार ऊंचते ऊंच, वो आता है साकार मूर्ति में। जिस शंकर की मूर्ति संसार में सबसे जास्ती तादाद में मिली है, नग्न मूर्तियां, क्योंकि वो भी निराकारी स्टेज पकड़ लेता है पुरुषार्थ करके। परंतु उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो दो प्रकार के बच्चे पैदा होते हैं। एक है बड़ा बच्चा कार्तिकेय, जिसको मूंछ दिखाई गई है। अब बड़े से बड़े देवता का बच्चा, उसको विकारों की निशानी मूंछ क्यों दिखाई गई? उसका कारण है कि शिव भगवान वाच, मैं ऊंचते ऊंचे कॉन्फ्लुएंस युग में आता हूं, संगम युग में, और यहां आकर के नर को नारायण बनाता हूं, भगवान भगवती बनाता हूं। वो तो हो गए भगवान भगवती। फिर सतयुग में जो बच्चे पैदा होते हैं वो भगवान भगवती कहे जाएंगे या देवी देवता कहे जाएंगे? क्या कहे जाएंगे? देवी देवता। उन देवी देवताओं में बड़े से बड़ा देवता महादेव कहा जाता है। धर्म हुआ देवता धर्म। प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है, सूर्यवंश चंद्रवंश दोनों को मिलाकर के बनता है। उन दोनों के संयोग से जो बच्चा पैदा होता है, द्वापर में पहले बच्चे का नाम अब्राहिम, जिसमें प्रवेश करता है सतयुग का सेकंड नारायण, कम कला वाला। तो कुछ विकार की प्रवेशता होगी या नहीं होगी? इसलिए दाढ़ी मूछ दिखाई गई है। इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है वो नारायण को भी जो बीज है उसमें मूछ दिखाई गई है। टिक कर, क्या कर? टिक टिक करता है। और जितने भी धर्म हैं, इस्लाम धर्म से लेकर के बौद्ध क्रिश्चियन आदि, वो सब धर्मों में टिक टिक बहुत है। लेकिन मुक्ति, जीवन मुक्ति किसी धर्म में नहीं मिलती। वो मुक्ति, जीवन मुक्ति सिर्फ है देवी देवता धर्म में ही मिलती है। बाकी धर्म तो सिर्फ टिक टिक करने वाले हैं, ठिकाने पर लगाने वाले नहीं हैं।
एकदम पार पहुंचाने वाले नहीं हैं। इसलिए नाम दिया है कार्तिक। असली ज्ञान तो बाप ही सुनाता है, जो सदाकाल का प्रवृत्ति मार्ग वाला है। कार्तिक तो निवृत्ति मार्ग में है। शिव बाप के भी एक बच्चा प्रवृत्ति मार्ग वाला शंकर, फिर शंकर के 2 बच्चे, एक कार्तिकेय निवृत्ति मार्ग वाला और दूसरा गणेश है प्रवृत्ति मार्ग वाला। वो है देवगणों में मुख्य पूजनीय। जो पार्ट किसका है? वो गणेश किसका पार्ट है? कैसे पता चला कि ब्रह्मा का पार्ट है? ब्रह्मा का पार्ट गणेश का है, ये कैसे पता चला है? हाँ, बड़े बड़े कान वाला है, क्योंकि उसके कान वेदवाणी को पहले पहले सुनते हैं, औरों के कान बाद में सुनते हैं। सबसे जास्ती उसके कान बड़े दिखाए गए हैं। इसलिए मस्तक भी चौड़ा दिखाया है। बुद्धिमानों में अग्रगण्य माना जाता है। है शंकर है शंकरण का नाम। 3 आत्माएं एक शरीर में संकरण कर जाती है, मिक्स हो जाती है, तब नाम पड़ता है शंकर। एक ही शरीर में कितनी आत्माएं? कौन कौन? शिव बाप, राम बाप और ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा। 3 आत्माएं प्रवेश करके एक ही शरीर में पार्ट बजाती है, तो है शंकर। और जब अकेली आत्मा पार्ट बजाए है तो प्रजापिता, क्योंकि प्रजापिता और ब्रह्मा में भी फर्क है। मुरली में बोला, ब्रह्मा द्वारा मैं तुम ब्राह्मणों की रचना करता हूं, और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणों को वर्षा देता हूं। ब्रह्मा द्वारा वर्षा नहीं देता हूं। तो ब्रह्मा अलग और प्रजापिता अलग। और 26 सितंबर 1968 को मुरली में आया है। उन बच्चों ने भगवान बाप को सबसे ज्यादा बुलाया। हाँ, कैसे बुलाया? ब्रॉड ड्रामा में सारी दुनिया बोलती है भगवान सर्वव्यापी, वो तो बात छोड़ दो। संगम युग में बाप का कनेक्शन सारी दुनिया से होता है या खास बच्चों से होता है? खास बच्चों से। जो बाप के बच्चे बनते हैं
बाप को अपना परिचय देते देते सालों बीत जाते हैं और बाप के बच्चे सालों परिचय लेने के बावजूद भी आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि होते रहते हैं। तो बाप को रोना नहीं आएगा है? और यहां तक अनिश्चय बुद्धि होते हैं कि जब माया और प्रकृति दोनों मिलकर के फाइनल पेपर लेते हैं तो 8 को छोड़ करके साफ फेल हो जाते हैं बाप की पहचान में। जैसे कि ब्रॉड ड्रामा में हुआ, सभी भारतवासी दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो खास भारतवासी हैं आदि से अंत तक भारत के दिल में रमण करने वाले हैं, भारत में रहने वाले हैं, वो भी पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आ जाते। पाश्चात्य शिक्षा के रंग में रंग जाते। जो बाप कहते हैं भारत इस समय पूरा नास्तिक है, एकदम नास्तिक बन जाते। जैसे नास्तिकों को मानना है भगवान नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई आत्मा बात्मा कोई चीज नहीं, ऐसे नास्तिक बन जाते। एक बाप को भूल गए माने बुद्धि फिर वही सर्वव्यापी में चली जाती। हम ही भगवान हैं, हम चाहें तो सारी दुनिया को एटम बम से भस्म कर सकते हैं 1 सेकंड में। तो बाहर वालों ने रुलाया, तो बाहर वाली दुनिया जब है ब्रॉड ड्रामा में, तब तो भगवान वास्तव में इस सृष्टि पर होता ही नहीं। होता है भगवान तो संगम युग में बच्चों के सामने आता है, और जिन बच्चों को वर्षों पढ़ाई पढ़ाता है वो बच्चे सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं बाप की सारी दुनिया के सामने। तो बाप को रोना नहीं आएगा है? कौन सा बाप रोता है, ऊपर वाला कि नीचे वाला है? नीचे वाला रो सकता है, ऊपर वाला थोड़ी रोएगा। किसी ने पूछा है कि जिस आत्मा पर 100 गुना 1000 गुना पाप का बोझ चढ़ा हुआ है, उस आत्मा का बोझ उतारने के लिए क्या और कैसे पोशाक करना पड़ेगा? याद है, लगातार याद करें, एकदम ऊंचा चढ़ जाएगा। बाबा किसी ने फिर क्वेश्चन किया है, बेहद का जो उत्तरी ध्रुव है वो ब्रह्मा बाबा का यादगार है। अच्छा, और फिर दक्षिणी ध्रुव किसकी यादगार है? जो बेहद का उत्तरी ध्रुव है वो ब्रह्मा बाबा की यादगार है। बर्फ का पहाड़, क्या दक्षिण ध्रुव में बर्फ का पहाड़ नहीं है? किसी ने गलत बताई दिया। उत्तरी ध्रुव में बर्फ का पहाड़ है। बर्फ माने बुद्धि जाम। दक्षिणी ध्रुव में भी बर्फ का पहाड़ है। उसको भारत में पहाड़ का नाम दे दिया है हिमालय। हिम का घर, बर्फ का घर। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि कैसी है? जामड़ी बुद्धि है, जाम है।
इतना समझाते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। यज्ञ के आदि में भी उनकी समझ में नहीं आया, शरीर छोड़ते वक्त तक समझ में नहीं आया कि गीता का भगवान कौन है। और अभी भी बुद्धि में नहीं बैठता। गीता का भगवान साकार में कृष्ण नहीं हो सकता। बाबा किसी ने पूछा है 108 मंत्रों द्वारा यह यज्ञ अपूर्ण होने जा रहा है। एक ही कहा 108 मंत्रों द्वारा यह यज्ञ अपूर्ण होने जा रहा है। हाँ, तो यह 108 जो लास्ट मंथ का है, यह कौन से सन में आ गया? 108 का लास्ट मंथ का कौन से सन में आ गया? और इन आत्माओं की पुरुषार्थ करने की स्टेज क्या है? बाबा ने तो बता दिया। तुम बच्चे अर्थात राजयोग सीखने वाले बच्चों को, जो राजयोग सीख करके छोटे बड़े राजाएं महाराजाएं बनते हैं, उन बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगता है। तो 40 वर्ष पहले मणके के लिए बोला होगा या अंतिम मणके के लिए बोला होगा? है पहले मणके के लिए बोला 40 साल। और जो 50वां साल है वो आखिरी मणके की बात है। तो समझ में आ गया कितना टाइम लगता है आखिरी मणके को तमो प्रधान से सतो प्रधान संपन्न बनने में? 40 से 50। बाबा सोने और लोहे की जंजीर कौन और कैसे क्लियर करें? सोने की जंजीर ज्यादा कीमती होती है और लोहा तो बहुत कम कीमत वाला होता है। लोहा 38 रुपया किलो, ₹30 किलो। और सोना है कि हजारों में। अरे किलो का सभी 80वां भाग या ऐसे कहो 100वां भाग 38,000 में, 30,000 में। तो बहुत फर्क हो जाता है। कहाँ सोने की जंजीर, कहाँ लोहे की जंजीर। लोहे की जंजीर है लौकिक संबंधी। क्या लोहे की जंजीर को तोड़ करके मरोड़ करके फेंकना अच्छा सहज है या सोने की जंजीर को फेंकना अच्छा सहज है? लोहे की जंजीर। क्यों? क्योंकि बुद्धि में बैठ जाता है कि लोहे की तो कोई कीमत नहीं। ये लौकिक संबंधी, ये तो आखिरी जन्म के तमो प्रधान संबंधी हैं। ये तो दुख ही देने वाले हैं, अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख दिखाते हैं। ये लो, ले लो, ये ले लो, लड्डू खा लो, पेला खा लो। अंदर से स्वार्थ भरा रहता है। जो जन्म जन्मांतर का संबंधी है वो कौन है? है सोने की जंजीर। हाँ, जो सोने की जंजीर तैयार होती है वो है ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी। समझ में आ जाता है कि ये जन्म जन्मांतर हमारे संबंधी बनने वाले हैं। एक जन्म की बात नहीं है।
तो सोने की जंजीर जो गले पड़ जाती है उसको उतार के फेंकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बुद्धि में बैठ गया कि ये हमारे जन्म जन्मांतर के संबंधी है। और लोहे की जंजीर तो फट से उतार के फेंक दी। जब ब्राह्मण बन गए, बुद्धि में बैठ जाए ये आखिरी जन्म के तमो प्रधान संबंधी हैं, ये दिखावा करने वाले ज्यादा हैं लेकिन सुख देने वाले कम हैं। और किसी ने पूछा है कि जिसमें ईर्ष्या होती है अर्थात उसमें प्यूरिटी कम है, ज्यादातर ईर्ष्या कन्या माता में क्यों देखने में आती है, जबकि कन्या माताओं में ही ज्यादा प्यूरिटी होती है? कन्याओं में प्योरिटी जास्ती होती है, माताओं में भी भावना होने के कारण भगवान की पहचान आने के बाद भावना के आधार पर प्योरिटी की मात्रा बुद्धि में बढ़ जाती है। इसलिए बांधेली माताएं बल तन से अपवित्र होती हैं, परंतु मन पवित्र होता है, मन उपराम हो जाता है अपवित्रता से। फिर भी बोला है संग का रंग तो जरूर लगता है। किसको लगता है? तन को या मन बुद्धि रूपी आत्मा को भी, मन बुद्धि रूपी आत्मा को भी संग का रंग जरूर लगता है। माताएं तो एग्रीमेंट में बंधी हुई हैं, जिसे शादी कहा जाता है। बाप ने तो वो एग्रीमेंट तोड़ने के लिए नहीं बोला, बोला है बुद्धि से उपराम हो जाओ। लेकिन अटैचमेंट जिसे मोह कहा जाता है वो माताओं में ज्यादा होता है या पुरुषों में जास्ती होता है? वो अटैचमेंट के कारण कहा जाता है मोह सकल व्याधिन कर मूला। सब प्रकार की जो भी व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, उन बीमारियों की मूल जड़ मोह है, अटैचमेंट है, संग है। गीता में 5 श्लोकों में बता दिया कि संग कितनी बुरी चीज है। मोह संगात संजायते कामा, संग करने से कामना उत्पन्न होती है। काम से क्या होता है? काम की पूर्ति नहीं होने पर क्रोध पैदा हो जाता है। कामेषु क्रोधेषु, बार बार क्रोध आने से मोह और ही संपूर्ण हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, सम्मोहन क्रिया होने से बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है। उससे बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने से
प्रणश्यति, मर जाता है। दुनिया में तो शरीर की मौत मरता है, और ब्राह्मणों की मौत कैसी होती है? अनिश्चय हो जाता है। ज्ञान को ही छोड़ देते हैं, बाप को ही छोड़ देते हैं, बाप की दुनिया को छोड़ देते हैं। उसे कहते हैं भूकंप आया। भू माने धरणी, कंप माने कंपन। धरणी रूपी कन्याओं माताओं में कंपन पैदा हो जाता है। उस कंपन आने से दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मल्टी स्टोरीज टूट पड़ती हैं ताश के पत्तों की तरह। कन्या माताओं में प्योरिटी आती है परमपिता परमात्मा के आने से। मनुष्यों का संग करते करते तो इम्प्योरिटी आ जाती है। रही कन्याओं की बात, कन्याओं के लिए तो बोला है सारी दुनिया दुश्मन बन पड़ती है। मुरली में बोला है यहाँ तक कि बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, गंदा कर देता है। भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, टीचर है शिष्या को नहीं छोड़ता, गुरु अपनी चेली को गंदा कर देता है। बजाय सदगति करने के और ही दुर्गति में ले जाता है। दुनिया के सारे संबंध कन्याओं के लिए दुश्मन हो पड़ते हैं। घर के संबंधी, दूर के संबंधी, मोहल्ले पड़ोस के लोग, सारा ही समाज प्रदूषित हो जाता है। कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे। ऐसी 21 कुल का उद्धार करने वाली कन्या बाप का भी नाम बाला करती है, पारलौकिक बाप का भी, लौकिक बाप का भी। जैसे कुमार सब नहीं होते हैं, ऐसे कुमारियां भी सब नहीं होती हैं। मुरली में बार बार आता है सबसे अच्छा पुरुषार्थी है कुमारिका। बाबा तो बेहद में बोलते हैं कुमारी आत्मा वो जो 84 जन्मों में भी एक ही आत्मा के संसर्ग संपर्क संबंध में क्लोज कनेक्शन में आती है, दूसरी आत्माओं के संसर्ग संपर्क संबंध स्वप्न में भी नहीं आता, जिसे लक्ष्मी कहा जाता है, जिसकी यादगार मुरली में बताई है कुमारी कन्या, अदर कुंवारी का मंदिर, कुंवारी देवी का मंदिर। तो जैसे कुमारियां सब नहीं होती हैं, ऐसे कुमार भी सब नहीं होते हैं। बाकी प्योरिटी जो कुमारियों में आती है, माताओं में आती है, वो संगम युग में बाप के कारण आती है।
कुमारी माताओं के लिए बना, अधर कुमारी का मंदिर माताओं। अधर, अधर माने आधी कुंवारी। शादी हो गई है, शादी होने के बाद बाप के साथ एग्रीमेंट कर लिया, मैं जीवन भर पवित्र रहूंगी। तो मुरली में बोला है कुमारियों को माता बना देता हूँ, माताओं को कुमारी बना देता हूँ, क्योंकि माताओं ने जीवन देख लिया, अच्छे से अनुभव ले लिया। कुमारियों को उत्सुकता रहती है, वो अनुभव नहीं लिया हुआ होता है। माताओं ने अच्छे से अनुभव ले लिया कि ये क्या है, इसलिए वो झट त्याग कर देती है। माता से क्या बन जाती? पवित्र रहने का दृढ़ संकल्प लेती तो कुंवारी बन जाती है, कुमारी जीवन शुरू हो जाता है। कन्याओं के लिए थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। और कार्तिक निवृत्ति मार्ग का मुरली में बताया है कि उसकी कार्तिक निवृत्ति मार्ग का बताया है मुरली में कि उसकी शादी नहीं होती है, कार्तिक की शादी नहीं होती है। देखिए महादेव सीरियल में कार्तिक की शादी ब्रह्मपुत्र देव सेना के साथ बताई। वो तो सन्यासी है ना, ऐसे नहीं, सन्यासियों की शादी नहीं होती है, परंतु वो छोड़ देते हैं, जीवन भर साथ नहीं निभाते हैं। और हर बात में श्रीमत कैसे ली जा सकती है? हर चिट्ठी का जवाब आने में तो बहुत टाइम लग जाता है। अव्यक्त रहने की बात बाबा ने बोली या नहीं बोली? अव्यक्त रहने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो बाप तुम्हारे साथ सदा रहेगा, या कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, सदा रहेगा। अव्यक्त बनो, अर्थात इस व्यक्त देह की इंद्रियों, व्यक्त देह के पदार्थों को भूल जाओ, इस व्यक्त दुनिया को भूल जाओ। सिर्फ बुद्धि में सुखधाम और शांति धाम याद रहे, आत्मिक स्टेज बनी रहे। जब लगातार ऐसी स्टेज हो जाएगी तो हम बाप से डायरेक्ट सीखेंगे, हर बात का जवाब अंदर ही अंदर मिलेगा। है? मिलता है, जवाब मिलता है बाबा। नंबरवार है बाबा। किसी ने पूछा है उनका होता है, सूक्ष्म शरीर उनका होता है। हाँ, ज्यादा पाप करते हैं। हाँ, तो क्या ब्रह्मा बाबा ने पाप किया? ब्रह्मा बाबा ने इंद्रियों को जीत लिया। इंद्रिय जीते, जगत जीत, 500-700 करोड़ की दुनिया के ऊपर जगन्नाथ बन गए, विश्वनाथ बन गए। हैं? बन गए? हैं? नहीं बने। क्या कारण हुआ? कारण ये हुआ कि उन्होंने अपनी इंद्रिय के द्वारा किए हुए कमजोरी को छुपा लिया। कन्याओं माताओं को जब गोद में लेते थे तो कन्याओं माताओं को देहभान आएगा या नहीं आएगा? है? आएगा। और ब्रह्मा बाबा भी इंद्रिय जीत नहीं थे, संपूर्ण योगी थे, है? नहीं थे, तो उन्होंने भी काम को जीता नहीं, कामेंद्रिय को जीता है? नहीं जीता। तो जब कामेंद्रिय जीत नहीं बने तो अमोघ वीर्य बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? नहीं बनेंगे, अंदर ही अंदर क्षरित हो जाते थे। माताएं भी क्षरित हो जाती थी, परंतु दोनों को एक दूसरे का पता नहीं लगता।
ये समाज से ये बात छुपी रही या प्रत्यक्ष हो गई? हैं? छुपी रही। तो समाज की आंखों में धूल झोंकना ये अच्छी बात है? हैं? बड़ा पाप हुआ या छोटा पाप हुआ? हैं? बड़ा पाप हो गया। ये बड़ा पाप होने के कारण उनको सूक्ष्म देह अभिमान रह गया और वो बड़े से बड़े भूतनाथ बन गए। और काशी नगरी बनेगी सिर्फ बाबा। हैं? अनसुईया मैया काशी नगरी बनेगी सिर्फ बाबा। अनसुईया अनसुईया मैया काशी नगरी बनेगी या सिर्फ बाबा, ऐसे बोल रही है। नगरी, नगरी स्त्री लिंग है या पुल्लिंग है? बाप पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? हैं? अरे काशी नगरी शंकर की प्यारी नगरी है। जो शंकर की प्यारी है वो प्यारा है या प्यारी है? तो स्त्री है या पुरुष है? हा? आपने तो बाप को ही काशी नगरी बना दिया। अरे एक तरफ मुरली में बोला है सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, उसमें शंकर, उसमें ब्रह्मा, उसमें प्रजापिता आया कि नहीं आया? हैं? आया। और प्रजापिता में बाप आता है, आता है ना? तो जो दुर्योधन दुशासन है वो पतित है या पावन है? है? उसका प्रैक्टिकल रूप क्या है? पतित तन में आया ना। और कन्या माता है? पावन नहीं है। लेकिन ये कहा जो भी कन्याएं माताएं हैं वो मोस्टली सूपन खा पूतना नहीं है। कन्याएं माताएं जो हैं उनको ज्ञान का कलश देता हूं। कि पुरुषों को देता हूं। क्यों देता हूं? है? क्योंकि कन्याएं माताएं उस ज्ञान कलश का सदुपयोग करेंगी। जिनको परख लेंगी ये असुर है, विष पीना चाहता है। कन्याएं माताएं परख सकती हैं या नहीं परख सकती हैं? आदमी को परख सकती हैं। जब उनको ये पता चलता है कि ये असुर है तो असुर को अमृत पिलाएंगी? पिलाएंगी? हैं? नहीं पिलाएंगी। इसलिए बोला मैं कन्याओं माताओं को ज्ञान कलश देता हूं। हाँ, सूपन का पूतना होगी तो पिलाएगी, विष भी पिलाएगी। लेकिन पुरुष तो सब दुर्योधन दुशासन। और पुरुष रूप में ही भगवान आते हैं कि स्त्री चोले में आते हैं? पुरुष रूप में आते हैं। तो पुरुष रूप में आया हुआ भगवान वो काशी, काश्य, काशी माने काशी को धारण करने वाली, काशी माने तेज,
तेज माना पवित्रता, पवित्रता रूपी तेज को पुरुष धारण करने वाला नहीं है। इसलिए भगवान पुरुष काशी नगरी कैसे हो सकता? और बाबा किसी ने पूछा है कि निश्चय अनिश्चय का चक्र तो चलता रहता है, माने अंत तक चलता रहेगा। लेकिन किसी दूसरे चलता रहता है माने अंत तक चलता रहेगा। दूसरी लाइन है, लेकिन किसी दूसरे को अपना बाप नहीं बनाया है, उसकी शूटिंग क्या है? दूसरे को अपना बाप नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ 8 हैं। और 8 में भी जो 7 हैं वो अंतिम जन्म में कोई न कोई को बाप बना लेते हैं मजबूरी में। माया किसी को छोड़ती नहीं है। तो जो लिखता है वो झूठ लिखता है। क्या जिसने ये लिखा है वो दिल से जानता है क्या कि मुझे भी अनिश्चय का चक्र कभी कभी आता है, परंतु बाप को खुश करने के लिए छुपा के रखता है। और 84 जन्मों का आधार होता है भट्टी। हाँ, जो जो भट्टी में होगा वो वैसा ही प्लॉट ड्रामा में हुआ, इसका क्या अर्थ है? जैसे माता का गर्भ सारे जीवन का आधार है, गर्भकाल, ऐसे ये भट्टी है 9 दिन की। एक दिन आना, एक दिन जाना, 7 दिन भट्टी में पकना, अंदर ही खाना, अंदर ही पीना, अंदर ही लेना, अंदर ही देना, अंदर ही सोचना। ज्ञान का सारा लेन देन अंदर ही अंदर। घर में ही सारी पालना होती है, बाहर से ही कुछ नहीं मिलता। गर्भकाल में माता सारे गर्भकाल में जिस व्यक्ति को याद करेगी, बच्चे का चेहरा भी उस व्यक्ति से मिलता जुलता होगा। चेहरे के ऊपर भी छाप पड़ जाती है। ये तो बहुतों को देखा जाता है, माँ बाप के चेहरे से बच्चे का चेहरा बिल्कुल मिलता ही नहीं। ये आज के युग में होता है, जबकि व्यभिचार बढ़ गया। गर्भकाल में हो सकता है कि माता किसी दूसरे पुरुष को याद करे, किसी दूसरे को याद करे, तो जिसको याद करेगी उसकी छाप पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर पड़ जाती है। ऐसे ही ये संगम युग गर्भकाल है, और गर्भकाल में भी ये भट्टी है 7 दिन की, फाउंडेशन। फाउंडेशन पीरियड में जिसने जितना गहरा पुरुषार्थ कर लिया वो उतना ही 84 जन्म का अपना अच्छा सा अच्छा वर्षा ले सकता है। और है द्वारा वरंड देवताओं की स्थापना, विष्णु द्वारा वायु। गीता में बोला है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम
मेरे द्वारा 4 वर्णों की सृष्टि रची जाती है। ब्राह्मण वर्ण, और ब्राह्मण वर्ण में भी 9 कुरियों के ब्राह्मण। जो 9 धर्मों में कन्वर्ट होते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। संगम युग में ही मैं क्षत्रिय वर्ण की भी स्थापना करता हूं। जो ब्राह्मणत्व के पुरुषार्थ में फेल हो जाते हैं, बार बार फेल होते हैं, अंतिम बार भी फेल हो जाते हैं, युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त होते हैं, वो क्षत्रिय धर्म में जाते हैं, बड़े योद्धा हैं, बड़े वीर हैं। तीसरे वो हैं जो युद्ध करते करते, कौन सा युद्ध, हिंसक युद्ध है या विकारों का युद्ध है? विकारों का युद्ध। विकारों का युद्ध करते करते जो पक्के योद्धा नहीं रहते हैं, भाग खड़े होते हैं। महाकामी बन जाते हैं, पवित्रता की धारणा को छोड़ देते हैं। एक बाप दूसरा न कोई इस धारणा को त्याग देते हैं, वो फिर विष पीने वाले वैश्या बन जाते हैं। अभी प्रैक्टिकल में ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा चल रहा है। बाप को त्याग करके कोई दूसरे के साथ संबंध जोड़ देते हैं, विशियस बन जाते हैं। वो द्वापर युग में इस्लाम धर्म आदि वैश्यों में गिने जाते हैं। चौथे वो है जो वैश्यों की कोटि से भी नीचे चले जाते हैं। बाप को भी धोखा देते, बाहर की दुनिया में जाते हैं, वहां भी धोखेबाज बनते हैं। लौकिक माँ बाप को धोखा देते, पति को धोखा देते, बच्चों को धोखा देते, चारों ओर धोखा ही धोखा। ऐसी आत्माएं दास दासी कर्म करने वाले शूद्र वर्ण में जाती हैं। जैसे बंगी होते हैं टट्टी पेशाब साफ करने वाले, ऐसी शूटिंग अभी हो रही है। भगवान ही शूटिंग कराने वाला डायरेक्टर है। उसकी छत्र छाया में पार्टधारी आत्माएं स्वयं ही अपनी नूद कर रही हैं। इसलिए गीता में बोला चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग से। संगम युग में जैसे जैसे जिसने गुण धारण किए, अवगुण धारण किए, कर्म किए, दुष्कर्म किए, उन कर्मों के आधार पर, दुष्कर्मों के आधार पर स्वतः ही 4 वर्णों की रचना हो रही है। ओम शांति।